अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में रेसिस्ट का खाली नाम सुना था, लेकिन मैंने इस बंदे से बड़ा रेसिस्ट अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बच्चों पर अटैक कर रहा है और कह रहा है कि हमारे पुर्तगाल में रहने वाले लोगों के नाम अब इस तरीके से होंगे। नामों का मजाक उड़ा रहा है। कल कोई आपके मज़हब का मजाक उड़ाएगा, कल को आपकी कम्युनिटी का मजाक उड़ाएगा, कल के आपको कल्चर का मजाक उड़ाएगा। हमारी कम्युनिटी में से किसी एक बंदे को स्टैंड लेना चाहिए, हेड बनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए इस बंदे के अगेंस्ट। हमें इस बंदे को बताना है कि भाई तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारी इकोनॉमी हमारे इमिग्रेंट से चल रही है और मेरी दुआ है इंशाल्लाह भी तो ये नेशनैलिटी लॉ और जितने भी लॉज ये लेके आना चाह रहे हैं, अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में चला गए हैं, वो रुक गए हैं। उस पर डिबेट होगी, डिबेट होनी थी फ्राइडे को, लेकिन नहीं हो सकी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें गैर कानूनी हैं। वो तो खैर बात की बात है, बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर ये जो लॉ लेके आना चाह रहे हैं, ये लॉ कैंसिल हो गया ना, तो इस बंदे के मुंह पे बहुत ज़बरदस्त तमाचा होगा। नेशनैलिटी लॉ की बात की गई, वो भी बात ठीक है। रेजिडेंसी की बात की, वो बात भी ठीक है। फिर फैमिली रीयूनियन की बात की, वो भी ठीक है। इमिग्रेंट्स हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले टारगेट किया गया इमिग्रेंट्स को, फिर टारगेट किया गया फैमिलीज़ को, फिर टारगेट किया गया स्पेशल कम्युनिटी को, फिर टारगेट किया रिलीजन को। अब पार्लियामेंट के अंदर बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। तो इस बंदे से ज़्यादा बड़ा रेसिस्ट बंदा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लोग बड़े बड़े लोगों को नाम लेते हैं रेसिस्ट का, लेकिन इस बंदे से ज़्यादा बड़ा रेसिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। पुर्तगाल में इस टाइम लोग डरे हुए हैं क्योंकि आपको आए दिन खबरें मिल रही होंगी वायलेंस की, कि जो पुर्तगीज़ लोकल लोग हैं वो फॉरेनर्स को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं इस टाइम, सिर्फ इस बंदे की वजह से, ठीक है। पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था। पुर्तगाल यूरोप में सबसे पीसफुल कंट्री माना जाता था। आज वहाँ इस बंदे की वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, इस बंदे की वजह से वायलेंस शुरू हो गया है। पार्लियामेंट के अंदर मैंने कल देखा एक पार्लियामेंटेरियन पोर्चुगीज़ जब ये बच्चों को डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, उस पर रो पड़ी थी, उसके आंसू निकल आए थे। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें किस लेवल का बंदा होगा ये, जिसने बच्चों को भी नहीं बख्शा, बच्चों के नामों का मजाक उड़ा रहा है। कल कोई रिलीजन का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये जो लॉ है, इस लॉ को पास ना होने दें, ताकि इस बंदे का लेवल पता चल जाएगा कि ये बंदा कहाँ स्टैंड करता है। ये 50 सीट जो उसको मिल गई है ना, ये शायद इसको असर नहीं आई, इसको रास नहीं आई 50 सीटें, सही है। और इस 50 सीटों का एटीट्यूड इसमें बहुत ज़्यादा आ गया है, ये किसी को नहीं बख्श रहा। और ऐसा ना हो कि पुर्तगाल यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए जो इसकी हरकतें। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूनिटी पैदा करें। हमारे में से एक ऐसा बंदा लीडर निकलना चाहिए कम्युनिटी में, इमिग्रेंट्स की कम्युनिटी में, जो रिप्रेजेंट करे हम सब इमिग्रेंट्स को इनके आगे, ठीक है, इन जैसे लोगों के आगे। मैं मानता हूँ सारे पुर्तगीज़ बुरे नहीं हैं, मैं मानता हूँ पार्लियामेंट में 60-70% बैठे हुए पुर्तगीज़ ऐसे हैं जो इमिग्रेंट्स के हक़ में हैं, ठीक है, लेकिन इन जैसे